ओम दुर्गा देवी नमो नमः। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण प्रथम स्कंद अध्याय 20। व्यास जी का सरस्वती नदी के तट पर निवास, शांतनु के कथा प्रसंग में भीष्म जी के द्वारा काशीराज की कन्याओं का हरण, चित्रांगण के मरण और विचित्र वीर के विवाह आदि की कथा और व्यास जी के द्वारा संतानोपादन का प्रसंग। ऋषियों ने कहा, परम सिद्धि प्राप्त करके सुखदेव जी के पधार जाने पर देव शिरोमणि व्यास जी ने फिर क्या किया, इसे विस्तार पूर्वक हमें बताने की कृपा कीजिए। सूत जी कहते हैं, असित, देवल, वैशंपायन, जैमिनी और सुमंतु प्रभृति अनेकों शिष्य व्यास जी के पास आकर वेद्याभ्यास करते थे। वे सभी पहले ही आज्ञा लेकर पृथ्वी पर धर्म प्रचार चले गए थे और पुत्र सुखदेव जी का अंतरिक्ष में निवास हो गया। ये सब देखकर व्यास जी के मन पर शोक की घटा घिर आई। उन्होंने वहाँ से चलने का विचार कर लिया। इतने में उन्हें निषाद कन्या अपनी पुण्यवती माता सत्यवती याद आ गई। उन्होंने उन्हें गंगा के तट पर छोड़ दिया था। उस समय वे अत्यंत शोकाकुल थी। माता सत्यवती की दयनीय दशा याद आने पर वे महातेजस्वी मुनिवर व्यास जी उस पर्वत शिखर को छोड़कर अपनी जन्मभूमि पर आ गए। आकर निषादों के पूछे, पूर्णिमयी माता कहाँ गई? उन सब ने उत्तर दिया, वह कन्या राजा शांतनु को सौंप दी गई है। इसके बाद दशराज ने प्रसन्नतापूर्वक व्यास जी का आतिथ्य सत्कार किया। फिर तो व्यास जी सरस्वती नदी के सुरम्य तट पर अपना आश्रम बनाकर वहीं रहने लगे। तपस्या आरंभ हो गई। राजा शांतनु बड़े प्रतापी नरेश थे। उन्होंने सत्यवती के गर्भ से 2 पुत्रों को जन्म दिया। वनवासी जीवन व्यतीत करते हुए भी व्यास जी उन दोनों पुत्रों को भाई मानकर बड़े सुखी थे। महाराज शांतनु के प्रथम पुत्र का नाम चित्रदत्त हुआ। शत्रुदमन चित्रदत्त अनुपम शरीर एवं संपूर्ण शुभ लक्षण संपन्न थे। दूसरे पुत्र का नाम विचित्रवीर हुआ। उनमें भी सभी गुण विद्यमान थे। उन्हें देखकर पिता को अपार हर्ष होता था। राजा शांतनु के सबसे बड़े पुत्र महान प्रतापी भीष्म थे। उन्हें असीम शक्ति थी। सत्यवती कुमार चित्रावत और विचित्रवीर भी भीष्म के समान ही बलशाली हुए। सर्वलक्षण संपन्न तीनों पुत्रों को देखकर महात्मा शांतनु अपने को देवताओं से भी अजय मानते थे। कुछ समय के पश्चात राजा शांतनु का स्वर्गवास हो गया। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र को छोड़ देता है, वैसे ही उन धर्मात्मा नरेश ने अपने जीर्ण शरीर को परित्याग कर दिया। शांतनु के स्वर्ग सिधारने पर उनके लिए अद्वैतिक क्रियाएं संविधि संपन्न की गई। अनेकों प्रकार के दान किए गए। उनके बाद पराक्रमी भीष्म जी ने स्वयं राज्य को स्वीकार न करके चित्रांगद को राजा बनाया। सत्यवती कुमार चित्रांगद बड़े प्रतापी और पुण्यात्मा पुरुष थे। उन भलाभिमानी वीर ने शत्रुओं को परास्त कर दिया। एक समय की बात है, राजा चित्रांग विशाल वाहिनी सेना साथ लेकर वन में गए। चित्रांगद अभी मार्ग में ही थे। इस बीच में चित्रांगद नामक गंधर्व ने उन्हें देखा और एक उत्तम रथ पर उन नरेश के सामने ही वह भूमि पर उतर आया। राजा चित्रांगद और वह चित्रांगद नामधारी गंधर्व दोनों एक समान पराक्रमी थे। तदनंतर वे दोनों कुरुक्षेत्र नामक प्रसिद्ध स्थान में भयंकर युद्ध करने लगे। 3 वर्ष तक लड़ाई चलती रही। अंत में राजा चित्रांगद उस गंधर्व के हाथ युद्ध में काम आकर स्वर्ग चले गए। समाचार पाकर भीष्म ने उन्हें श्रद्धांजलि कर्म किए। तदनंतर उन्होंने विचित्रवीर को राजगद्दी सौंप दी। पश्चात मंत्रियों एवं महानुभाव गुरुओं ने सत्यवती को समझाया। सामने ही दूसरे पुत्र का राज्याभिषेक भी हुआ। इससे माता शोकाकुल होने पर भी संतुष्ट हो गई। अब सत्यवती कुमार विचित्रवीर युवा हो गए। भीष्म जी ने को अपने छोटे भाई के विवाह की चिंता लग गई। काशीराज की 3 कन्याएं थीं।
उनमें से शुभ लक्षण विद्यमान थे। राजा ने स्वयंवर की पद्धति से विवाह करने के लिए कन्याओं को उपस्थित किया। शर्त थी कन्या इच्छा अनुसार वर चुन लें। हजारों नरेश राजकुमार बुलाए गए थे। लब्ध प्रतिष्ठ राजाओं की मंडली उपस्थित थी। महान तेजस्वी भीष्म एक रथ पर बैठकर उस स्वयंवर में पधारे और सभी राजाओं को परास्त करके उन्होंने तीनों कन्याएं बलपूर्वक छीन ली। महारथी भीष्म तेजस्वी पुरुष थे। उन्होंने बाहुबल से संपूर्ण नरेशों को जीतने के पश्चात उन कन्याओं को लेकर हस्तिनापुर लौटाए। भीष्म जी ने उन सुंदर कन्याओं के प्रति ऐसी धारणा बना ली थी कि मानो ये माता, बहन अथवा पुत्री हो। उन्हें लाकर उन्होंने तुरंत सत्यवती को सौंप दिया और ज्योतिष एवं वेदों के परगामी विद्वान ब्राह्मणों को बुलाकर उनसे शुभ मुहूर्त बताने की प्रार्थना की। जब विवाह का सारा सामान एकत्रित कर लिया और अपने छोटे भाई धर्मात्मा विचित्रवीर उन कन्याओं के साथ विवाह करने लगे, तो तीनों में से जो अत्यंत सुंदरी थी वो बड़ी कन्या ने लज्जित होकर भीष्म जी से कहा, धर्मसर, आप कुरुवंश के एक प्रतिष्ठित पुरुष हैं। आपने अपने वंश को उज्ज्वल कर दिया है। गंगा नंदन, मैं तो मन ही मन राजा साल्व को स्वयंवर में वर मान चुकी हूँ। वह नरेश मेरे प्रेम में विह्वल हो गया था, अतः उसने भी चित्त में मुझे वर लिया था। परंतु अब इस कुल की प्रथा के अनुसार जो उचित हो करने की कृपा कीजिए। भीष्म जी, आप धर्मात्माओं में भी अपना प्रमुख स्थान रखते हैं। यद्यपि साल्व ने पहले मुझे घर दिया, फिर भी आप शक्तिशाली पुरुष हैं, अतः जैसी इच्छा हो कर सकते हैं। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार से उस कन्या के कहने पर कुरुनंदन भीष्म जी ने वृद्ध ब्राह्मणों, मंत्रियों और माता सत्यवती के कर्तव्य के विषय में पूछा। स्वयं भी वे धर्म के विशेषज्ञ थे। सबकी अनुमति प्राप्त करके उस कन्या से उन्होंने कहा, वरानने, तुम स्वेच्छापूर्वक जा सकती हो। अब भीष्म जी से विदा होकर वह कन्या साल्व के पास गई और अपने मन में अभीष्ट बात उस नरेश के सामने स्पष्ट कर दी। बोली, महाराज, आप में मेरा मन रम गया है, अतः मैं धर्मपूर्वक भीष्म जी से विदा हो आई हूँ। अब आपकी सेवा में उपस्थित हूँ, मेरे साथ विवाह कर लीजिए। निपश्रेष्ठ, मैं आपकी धर्म पत्नी हूँ, क्योंकि आप मेरे हृदय में बस गए हैं और आपका हृदय भी मुझसे रिक्त नहीं है। यह बिल्कुल मिश्रित बात है। साल्व ने कहा, सुंदरी, मेरे सामने ही भीष्म ने तुझे पकड़कर रथ पर बिठा लिया था, अतः मैं तुझे अपनी पत्नी नहीं बनाऊंगा। कौन ऐसा बुद्धिमान पुरुष है जो दूसरे की छोड़ी हुई कन्या से विवाह करेगा? यद्यपि तेरे पति विश्व की मातृभावना थी, फिर भी तू उनके पास तो रह चुकी है, अतः मेरे साथ भी तेरा विवाह करना असंभव है। अब महामना साल्व के त्याग देने पर वह कन्या रोती बिलखती हुई पुनः भीष्म के पास आई तथा आंखों में आंसू गिराती हुई यूँ कहने लगी, वीर, आपकी छोड़ी हुई मानकर साल्व ने मुझे स्वीकार कर दिया है। महाभाग, आप धर्मश पुरुष हैं, मुझे अपनी दासी बना दीजिए, अन्यथा मैं शरीर त्याग दूंगी। भीष्म बोले, सुंदरी, तुम्हारे चित्त में दूसरा पुरुष बस चुका है, अतः तुम्हें कैसे स्वीकार किया जाए? कल्याणी, अब तुम निश्चिंत होकर अपने पिता के घर चले जाओ। तब साल्व के समान ही भीष्म जी ने उसे उत्तर मिल गया। तब वह कन्या जंगल में चली गई। वहाँ एक परम पवित्र निर्जन स्थान था। वहाँ रहकर वह तपस्या करने लगी। इधर राजा विचित्रवीर का 2 स्त्रियों के साथ विवाह संबंध हुआ। काशीराज की वह दोनों सुंदर कन्याएं अनुपम रूपवती थी। एक का नाम था अंबालिका, दूसरी का नाम था अंबिका। प्रतापी राजा विचित्रवीर उन पत्नियों के साथ भली भांति से भोग विलास करने लगे। वे कभी घर पर रहते और कभी उपवन में चले जाते थे। 9 वर्षों तक महाराज विचित्रवीर उन दोनों के साथ अपने मन अनुकूल रमण करते रहे। इतने में ही उन्हें राज्य क्षमा की बीमारी हो गई। इसके बाद वे इस लोक से चल बसे। पुत्र के मर जाने पर सत्यवती को अपार दुख हुआ। उनकी आज्ञा से मंत्रियों ने विचित्रवीर के श्रद्धादि प्रेत कार्य संपन्न किए। तब एकांत में सत्यवती ने अत्यंत दुखित होकर भीष्म से कहा, महाभाग पुत्र, तुम मेरे पिता शांतनु के राज्य का भार संभालो, साथ ही वंश की रक्षा करो। ऐसा यत्न करो कि जिससे ययाति का वंश लुप्त न हो जाए। भीष्म ने कहा, माता जी, मैंने पिता के लिए जो प्रतिज्ञा ली थी उसे आप सुन चुकी हैं, अतः मैं राज्य करूँगा, न मैं विवाही। सूत जी कहते हैं,
तब वंश परंपरा कैसे कायम रहे। इस चिंता में सत्यवती घबरा उठी। सोचा, यदि राजा की अनुपस्थिति में मैं अकर्मण्य बनी रही तो मेरे लिए सुख की कोई आशा नहीं दिखती। तब भीष्म ने उनसे यह वचन कहा, माता तुम शोक न करो, विजितवीर के क्षेत्र से पुत्र उत्पन्न कराने की चेष्टा करो। भीष्म जी की बात सुनकर सत्यवती ने अपने बड़े पुत्र सुधात्मा व्यास जी का मन ही मन चिंतन किया। स्मरण करते ही तपस्वी व्यास जी वहाँ आ पहुँचे। भीष्म जी ने व्यास जी से पूछा। सत्यवती ने उन्हें सम्मानित किया। वहाँ बैठे हुए महान तेजस्वी मुनि ऐसे जान पड़ते थे मानो किसी धूम रहित आग से चमक रहे हों। तब माता सत्यवती ने अपने पुत्र मुनिवर व्यास जी से कहा, बेटा अब तुम विचित्रवीर के क्षेत्र में सुंदर पुत्र उत्पन्न करो। व्यास जी ने माता की बात सुनकर उनको आप्तवचन माना, अतः अपनी स्वीकृति दे दी। अब अंबिका ऋतुकाल से स्नान से निवृत्त हो गई। तब उसने मुनि के मानस संयोग से नेत्रहीन पुत्र उत्पन्न किया। उस पुत्र में अमित बल था। जन्मांध बालक को देखकर सत्यवती का मन दुख से मुक्त न हो सका। तब दूसरी बहू से कहा, तुम भी शीघ्र पुत्र उत्पन्न करो। तब उसी प्रकार अंबालिका ने भी गर्भ धारण किया। तदंतर वह पांडु की जननी हुई। सबकी सम्मति से पांडु राजा के अधिकारी सिद्ध हुए। एक वर्ष के बाद सत्यवती ने फिर पुत्र उत्पन्न करने के लिए बहू को प्रेरणा की। मुनिवर व्यास जी को बुलाकर उनसे विनयपूर्वक कहा, रात्रि के समय उन्हें शयनगार में भेज दिया। उस समय बहने स्वयं न बहुओं ने स्वयं न जाकर अपनी दासी को भेज दिया। उस दासी के उदर से विदुर जी का जन्म हुआ, जो पुण्यात्मा पुरुष धर्म के अंश माने जाते हैं। इस प्रकार व्यास जी ने वंश की रक्षा करने के लिए धृतराष्ट्र प्रभृति 3 महान पराक्रमी पुत्र उत्पन्न किए। निष्पाप मुनियों, ययाति वंश के संबंध में रखने वाली ये सभी घटनाएं तुम्हें सुना दी। भातृ धर्म के विशेषज्ञ धर्मात्मा और परम संयमी श्री व्यास जी की कृपा से उनका वंश सुरक्षित रह गया। इस प्रकार श्रीमद् देवी भागवत महापुराण प्रथम स्कंध 20वां अध्याय संपन्न हुआ। श्रीमद् देवी भागवत का पहला स्कंध भी समाप्त हुआ। बोलिए दुर्गा महारानी की जय।